हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। दोस्तों मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, इससे होगा क्या, जो भी हमारी तरफ से वीडियो आने वाली होगी, ठीक है, सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी भाई। और बेल आइकन को ऑन रखें भाई, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको पता ही है हम टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग। कौन सा? चक्रवर्ती ब्याज। इसका मैं एक पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ भाई। आज हम इसका सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे भाई, ठीक है। उस फर्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन 8 तक आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। आज जो क्वेश्चन नंबर 8 किया था उसी को मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगा भाई, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, मैं आपकी उसकी डिटेल है उसको चेंज कर दूंगा और क्वेश्चन सेम रहेगा भाई, क्योंकि उसके ऊपर बेस ही सारे क्वेश्चन चलेंगे अब, ठीक है ना। और आज मैं आपको एक नया जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताऊंगा भाई, ठीक है। वो कौन सा होगा भाई? फ्रैक्शन मेथड भाई। उसको क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि दोस्तों अभी तक तो हम जो रेट ले रहे हैं ना वो बिल्कुल सिंपल ईयर में ले रहे हैं भाई, 3 साल 5 साल 10 साल, ठीक है, ऐसे ले रहे हैं भाई। लेकिन जो रेट होगी ना वो आपको कन्फ्यूज़ करेगी, वो फ्रैक्शन में देगा, ठीक है, दशमलव में देगा, तो आपको दिक्कत होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड और होता है। कौन सा? फ्रैक्शन मेथड। ये जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं इनको भी कर सकते हैं फ्रैक्शन मेथड से, ठीक है, इन सभी को कर सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादा कारगर किस में होगी? जो दर होगी वो हमारी थोड़ा सा घुमा घुमा के देगा, उसके लिए बेनिफिशियल होगा भाई ये, ठीक है। तो देखो दोस्तों, पहले तो मैं एक क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूँ कल वाला, ठीक है ना। दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते, हम स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 से। देखो भाई, जो प्रिंसिपल रहेगा वो हमारा रहेगा 16,000 रुपये भाई, ठीक है। और जो रेट है वो रहेगी 5%। टाइम रहेगा 3 ईयर भाई, ठीक है। हमें बताना क्या है? CI माइनस SI, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना भाई। कैसे बताएंगे? कुछ नहीं करना, देखो सबसे पहले क्या देखना, 3 साल का केस है ना भाई, तो 3 साल बना लो भाई। सबसे पहले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर भाई, ठीक है। ईयर देखते सबसे पहले आप ये बना लो भाई, ठीक है, टाइम बना लो भाई फटाफट। इसके बाद देखो पहले साल में क्या होगा, शाबाश, कल भी बताया था मैंने। पहले साल में क्या होगा? पहले साल में जो 16,000 रुपये पर 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा भाई, यही होगा ना। 16,000 रुपये पर 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा। शाबाश, बताओ 16,000 रुपये पर 5% के हिसाब से कितना ब्याज होगा? बताओ, करके बताओ। मैंने कल बताया था कैसे करोगे, ऐसे नहीं करना डायरेक्ट 5% निकालोगे। जब आपको ये पता है कि 5% का दोगुना 10% होता है भाई, तो आप 10% निकाल लो, तो 10% आएगा, उसको आधा कर दो तो 5% आ जाएगा भाई। 10% निकालना बहुत आसान होता है। कैसे? किसी भी संख्या के पीछे अगर एक जीरो है, अगर हमें उसका 10% निकालना है तो उसकी एक जीरो को हटा दो भाई, डायरेक्ट आपके पास 10% आ जाएगा। इसकी मैं एक जीरो हटाऊंगा 16,000 की, तो कितना बचेगा? 1,600 रुपये बचेंगे। ये होगा 10%, ठीक है। 1,600 रुपये होंगे 10%, तो 10% का आधा क्या कहने में? 5%। तो 1,600 का भी तो आधा करूँगा तो कितना हो जाएगा? 800। तो पहले साल ब्याज कितना है भाई? 800 रुपये। आप निकाल के भी देख सकते हो। देखो एक क्वेश्चन निकाल के दिखा देता हूँ मैं। 16,000 का 5%, का मतलब गुणा 5% होता है, परसेंट हटाऊंगा तो अपन में 100 कर दूंगा भाई, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 16 पंजे 80 होते हैं भाई, ये 800 आ गया भाई, आ गया ना। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप मुँह जबानी कर लो भाई। मेरे हिसाब से मुँह जबानी याद करोगे तो बहुत अच्छा होगा भाई। अब देखो पहले साल में क्या हुआ, शाबाश बताओ। 16,000 रुपये पर 5% के हिसाब से ब्याज लगा। अब देखो दूसरे साल में मैंने क्या बताया था? 2 काम करने हैं भाई। क्या? 16,000 पर 5% के हिसाब से ब्याज लगेगा, वो यहाँ लिखना है। प्लस में क्या करना है भाई? जो ये ब्याज आ चुका ना, ये ब्याज आ चुका है, इस पर भी तो 5% लगेगा। और चक्रवर्ती ब्याज में होता क्या? यही तो होता है। यह प्रक्रिया क्या होती है उसमें कि जो ब्याज होता है ना, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ब्याज हमारे पास क्या आ चुका है भाई? ये आ चुका है, तो इसके ऊपर 5% के हिसाब से ब्याज यहाँ लगेगा, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या करेंगे? 16,000 पर 5% के हिसाब से ब्याज यह लिखेंगे। अभी निकाला है मैंने, कितना होता है? 16,000 पर 5% के हिसाब से 800 रुपये, तो 800 लिख देंगे यहाँ। इससे पहले कितना ब्याज लग चुका? ये लग चुका 800 रुपये, ठीक है। इसका जो ब्याज होगा 5% के हिसाब से, 800 का 5% के हिसाब से ब्याज होगा, वो यहाँ लिखेंगे, इसमें जोड़ देंगे। कितना होगा भाई? 800 का 10% निकाल लो पहले आप, 80 होगा। अब 5% बता दो, 80 का आधा कर दो, 40 रुपये, ठीक है। तो ये 40 हो जाएगा भाई, ठीक है। 800 का 5% पता लग गया ना, 40। अच्छा, थर्ड ईयर में क्या होगा भाई? शाबाश बताओ। थर्ड ईयर में देखो कितने काम करने हैं, याद रखो कितने काम करने हैं? 4 काम करने हैं। 3 तो ये ब्याज है, 1 2 3, ठीक है। प्लस में 1 ये ब्याज लेना भाई,
ठीक है। तो 1 2 3 और 4 आप ये बना लो भाई, आपको आसानी होगी भाई करने में, ठीक है। देखो पहले कंडीशन में क्या करेंगे, पहले कंडीशन में ये तो करना ही करना है भाई। ये जो होगा ना 16,000 पे 5%, ये तो हर साल लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट उतार भी सकता हूँ भाई, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ बार बार में, 16,000 पर 5% के हिसाब से फिर ब्याज लगेगा तो कितना होगा, 800 रुपये, ठीक है। अब इसका काम हो गया भाई। अब देखो इस पर ब्याज लगेगा, इस पर लगेगा, इस पर लगेगा, उनको यहाँ लिखना भाई और जोड़ देंगे, पूरे को जोड़ देंगे तो चक्रवर्ती ब्याज होगा। शाबाश बताओ। अब देखो इस पर ब्याज लगेगा 800 का, 800 पर 5% के हिसाब से अभी निकाला मैंने 40, ठीक है। फिर इस 800 पर 5% के हिसाब से कितना ब्याज लगेगा उसको यहाँ लिखेंगे, कितना निकाला था 40। अरे 800 का 5% के हिसाब से कितना ब्याज होगा, 40 ही तो होगा। इस 800 का ये 40 लिख दिया, इस 800 का ये 40 लिख दिया। अब इस 40 का 5% के हिसाब से कितना ब्याज होगा, 40 का पहले 10% निकाल लो भाई, 10% 4 होता है भाई, ठीक है। 10% 4 होता है तो 5% 2 होगा भाई, ये 2 लिख दिया भाई मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, ये जो कॉलम होगा ना, ये वाला कॉलम, इसको बोलेंगे हम साधारण ब्याज भाई, ठीक है। ये तो होगा हमारा साधारण ब्याज, ठीक। और जो ये पूरा है ना, ये पूरा जितने भी ये संख्या आपको नजर आ रही है, अगर इस पूरे को जोड़ देंगे, इन पूरे को जोड़ देंगे, इस पूरे को जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा चक्रवर्ती ब्याज भाई, ठीक है। तो देखो साधारण ब्याज कितना होगा, ऐसा ही कितना भाई, शाबाश बताओ। 803 बार है ना, तो 8 3 24 भाई, ठीक है। 2400 रुपये तो हो गया साधारण ब्याज, पता लग जाएगा ना। ये पूरा जो कॉलम होता है ये क्या होता है, साधारण ब्याज। तो कितना साधारण ब्याज इस क्वेश्चन में, शाबाश बताओ। 8 1600 और 800 2400 भाई। और CI कितना, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कितना भाई, मैंने क्या बताया था, इस पूरे को जोड़ दो भाई, इस पूरे को जोड़ दोगे तो चक्रवर्ती ब्याज निकल के आ जाएगा। देखो 1600 तो ये अभी जोड़ा ना, सॉरी 2400 तो ये अभी जोड़ा हमने, ठीक है। प्लस में 40 ये है, 40 ये है, 40 ये है, 120 ये हो गया, और प्लस में 2 122 हो गया। 2400 में 122 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, शाबाश बताओ, 2522 हो जाएगा भाई। अब देखो CI आएगा और ना, सॉरी SI आ गया, CI आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन तो हमें निकाला ही नहीं है, क्वेश्चन में क्या था, CI माइनस SI, तो हमें अंतर पूछा था भाई चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। तो बता दो भाई 2522 में से 2400 घटेंगे तो 122 आ जाएंगे भाई। CI माइनस SI कितना आएगा, शाबाश बताओ। इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना अंतर होगा, 122 रुपये भाई। अगर आप डायरेक्ट बताना चाह रहे हो कि जी मैं ये करके नहीं निकालूंगा अंतर को, ठीक है, ये मतलब पहले CI निकालूंगा फिर SI निकालूंगा, उसके इतना बड़ा प्रोसेस करूंगा, ये ना करते हुए कैसे बता सकता हूँ मैं अंतर को। तो आप कैसे बता सकते हो, ये जो साधारण ब्याज का आपका कॉलम दिख रहा ना, इसको छोड़कर जितने भी आपको संख्या नजर आ रही है ये वाली, ये सभी क्या होती हैं, अंतर होता है भाई CI और SI का। ये देखो ये वाला है ना, इस कॉलम को छोड़कर जितनी भी जो संख्या नजर आएंगी आपको, वो क्या होगा, CI माइनस SI होता है भाई, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही होता है। देखो जोड़ दो, 120 और 2 122 आ गया, पता लग गया ना। अब ऐसे ना करके आप डायरेक्ट बताओगे अंतर, आपको अंतर पूछा है ना, तो इनको जोड़ दोगे, इस कॉलम को छोड़ दोगे साधारण ब्याज वाले को और इनको जोड़ दोगे भाई, तो आपके पास डायरेक्ट अंतर आ जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है दोस्तों। एक यहाँ तक मैंने कल करा दिए थे भाई, आपको फिर रिवाइज कराया एक बार, ठीक है। आपको पता लग गया ना साधारण ब्याज क्या होता है, इसमें चक्रवर्ती ब्याज पूरा होता है भाई, ठीक है, और अंतर क्या होता है भाई। अब आप कोई भी सवाल निकाल लोगे भाई, ठीक है दोस्तों। अब तक तो थी, देखो ये जो रेट है ना, ये मतलब पूर्णांक है भाई, ठीक है, पूर्णांक में है। अब आपको फ्रैक्शन में देगा, जो रेट को घुमाएगा, वो जो रेट को घुमाएगा ना, उसके लिए हम भी तैयार हैं भाई घुमाने, हम भी घुमा देंगे भाई रेट को। देखो कैसे करेंगे, अगर फ्रैक्शन में देगा रेट को तो कैसे करेंगे, देखो तो उसके लिए हम फ्रैक्शन मेथड लेके आएंगे भाई, ठीक है। कौन सा मेथड, फ्रैक्शन मेथड भाई। अब ये क्वेश्चन करोगे ना तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि रेट को, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ भाई। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। अब धीरे धीरे देखो, रेट को मैंने पहले पूर्णांक माना था भाई, 5 10 20, ठीक है। पहले हमने 2 साल का किया था, ठीक है, फिर हमने 3 साल का किया, ठीक है। अब दर को जो रेट होती है उसको फ्रैक्शन में लेके आ रहा हूँ, उसको करेंगे भाई, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन में बढ़ते जाएंगे भाई हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे भाई हम। देखो जो प्रिंसिपल है हमारा वो रहेगा भाई 4000 रुपये,
ठीक है, और जो रेट रहेगी वो 5%। पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार कैसे करते हैं फ्रैक्शन मेथड से, ठीक है। और तो टाइम रहेगा, फिर मैं लेके आऊँगा फ्रैक्शन में रेट 2 साल भाई, 2 ईयर, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन मेथड में कैसे क्या करना है भाई। फ्रैक्शन मेथड में आपको क्या करना है, फ्रैक्शन मेथड में देखना आपको रेट भाई। सबसे पहले आपको रेट देखना भाई, रेट कितनी दी हुई है, ठीक है ना। अब ये तो दी हुई सिंपल भाई, ये दी हुई इंटीजर में, पूर्णांक में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन से मैं आपको ये बताने के लिए मैंने इंटीजर में लिए। अब अगले क्वेश्चन से मैं क्या करूँगा, रेट को फ्रैक्शन में लेके आऊँगा भाई, ठीक है। अब देखो 5% है, इसको आप खोल लो भाई, इसको आप क्या ले सकते हो, 5 है, परसेंटेज होता है, परसेंटेज हटाऊंगा तो मैं नीचे क्या करूँगा, आप इसकी फ्रैक्शन बना लो भाई। तो क्या होती है फ्रैक्शन, 1/20 होती है भाई इसकी फ्रैक्शन, ठीक है। तो काट के देख लो आप, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/20 भाई, ठीक है। देखो एक बार अच्छे से सीख लो इस क्वेश्चन को। क्या देखना भाई फ्रैक्शन मेथड से इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखो ये फ्रैक्शन मेथड लिख दिया भाई मैंने। ठीक है, इस मेथड से करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको रेट देखनी है भाई। रेट को आपको फ्रैक्शन में लेके आना भाई, सबसे पहले ले आए फ्रैक्शन में, 1/20 आ गई भाई, ठीक है। अब इस रेट का काम खत्म हो गया भाई, इस रेट से हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। अब रेट होगी हमारी 1/20, ठीक है। अब जो दर होगी वो कितनी होगी, 1/20। अब 4000 पर 1/20 के हिसाब से ब्याज लगेगा भाई, पता लग गया इस बात का। ये रेट खत्म हो गई है, इसको मैंने क्या बना लिया, 1/20। यहाँ तक क्लियर। अच्छा अब देखना टाइम को, टाइम कितना है, 2 साल। यहाँ 3 भी हो सकता था, उसका भी क्वेश्चन कराऊंगा भाई मैं, ठीक है। अगर देखो टाइम अगर 2 साल है, अगर टाइम 2 साल है तो ये इसकी पावर करनी है भाई हमें। 2 साल टाइम है तो ये जो बेस में जो संख्या लिखी हुई है ना, इसकी पावर कर देंगे 2। अगर यहाँ समय 3 साल होता तो इसकी पावर 3 हो जाती भाई, 20 की पावर। जो बेस में संख्या लिखी हुई है ना, हमेशा जो बेस में संख्या लिखी होगी उसकी पावर करेंगे जो टाइम दिया होगा। इसमें टाइम दिया है 2 साल है ना, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे भाई, पावर 2 कर देंगे, तो इसका मतलब स्क्वायर ही होता है ना। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, शाबाश बताओ बताओ, 400 होगा ना 400। तो अब देखो भाई 400, ये क्या आया, ये आया मूलधन भाई, इसको हम मान लेंगे मूलधन, ठीक है भाई। क्या किया मैंने, देखो ये जो फ्रैक्शन खोल दी पहले, ये फ्रैक्शन में बना लिया। फिर टाइम देखेंगे, टाइम कितना भाई, 2 साल है भाई, ठीक है। 2 साल टाइम है ना, तो अब क्या करेंगे, जो बेस में संख्या है उसकी 2 को पावर में ले जाएंगे उसकी को, ठीक है। अगर 3 होगा तो 3 पावर में ले जाएंगे, 2 होगा तो 2 पावर में ले जाएंगे भाई, ठीक है। अब ये 2 था साल, तो 2 पावर कर दी भाई इसकी 20 की, तो कितना आ गया 400। इसको मान लेंगे मूलधन, ये जूम कर लिया हमने मूलधन, ये मूलधन निकाल लिया भाई। पर रियलिटी मूलधन कितना भाई, 4000 रुपये, ठीक है। यहाँ तक अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन एक बार दिमाग में बैठ गया तो ये अभी कर रहे थे ना, जो 9 क्वेश्चन से पहले किए हैं, उनसे भी आसान लगेगा आपको। आप ही खुद कहोगे सर हमें फ्रैक्शन मेथड से बता दो, ठीक है। तो देखो ये हमने मान लिया मूलधन, ठीक है यहाँ तक। अब देखो अब वही केस शुरू हो जाएगा भाई। कितने साल का केस है भाई, 2 साल का केस है ना, तो 2 साल बना लो भाई, ठीक है। पहले साल देखो उसमें क्या कर रहे थे हम, इस मूलधन पर 5% के हिसाब से ब्याज लिख रहे थे यहाँ पे, तो हमने मूलधन ये बना लिया। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने दर थोड़ी सी चेंज कर ली और मूलधन अपना मान लिया, अपना निकाल लिया भाई, ठीक है। क्यों निकाल लिया, क्योंकि आगे वो फ्रैक्शन है ना, वो आपको घुमा घुमा के देगा, इसलिए मैंने नई फ्रैक्शन बना ली ना, सॉरी नई दर बना ली और नया मूलधन बना लिया। अब इस मूलधन पे इस दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा भाई, इस दर की कोई लेना देना नहीं है भैया, ठीक है। ये मूलधन है, इस मूलधन पर इस दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा पहले साल, तो ये मूलधन है, ठीक है। तो 1/20 के हिसाब से कितना ब्याज होगा, शाबाश बताओ बताओ बताओ, 20 रुपये होगा। देखो 400 का 1/20 कितना होता है भाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये देखो 20 आ जाएगा ना भाई। तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा, 20 रुपये, ठीक है। अच्छा अब दूसरे साल मैंने क्या बताया था, कितने काम करेंगे, प्रोसेस वही करना भाई, प्रोसेस वही रहेगा, 2 काम करने हैं भाई। दूसरे साल में भी 400 का 1/20 के हिसाब से ब्याज आएगा, कितना आएगा, अभी निकाला मैंने, 20 रुपये आएगा, ठीक है। 20 रुपये आएगा। इसके बाद हम क्या करते थे, इस 20 रुपये पर
1/20 के हिसाब से ब्याज मिलेगा। 20 रुपये पर 1/20 के हिसाब से कितना ब्याज होगा? 1 रुपये होगा। आप निकाल के देख लो भाई, 20 रुपये पर 1/20 के हिसाब से कितना ब्याज होगा? 20 एकम 20 भाई, ठीक है, 1 एकम 1 रुपये ब्याज मिला तो 1 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा बस हो गया खत्म। अब क्या करना है? जोड़ दो भाई इनको, 20 और 20 40 और 1 41 भाई। ये क्या आ गया शाबाश बताओ? ये आ गया चक्रवर्ती ब्याज, ये आ गया चक्रवर्ती ब्याज। इसमें पूछा क्या हमसे? इसमें पूछा भाई CI पूछा मैं, ठीक है। ये आ गया चक्रवर्ती ब्याज यानी कि CI। क्या मैं लिख सकता हूँ इस CI को? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकता? ये आ तो गया CI, लेकिन क्या ये CI जब आया, जब मैंने जो ओरिजिनल मूलधन माना था, जो ओरिजिनल मूलधन था तब आया ये CI? नहीं। कब आया? जब ये मैंने 400 रुपये मूलधन माना था ना, जब CI 41 रुपये आया है। समझ गया मेरी बात को? जब मैंने 400 रुपये मूलधन को माना ना, जब 41 रुपये आया भाई CI, ठीक है। क्योंकि मेरा मूलधन तो कितना है? 4000 है भाई, लेकिन मैंने मान कितना रखा है? 400 रुपये। तो अब इनको बराबर करूंगा भाई। समझ गए बात मेरी? ये बात समझ जाना, बिल्कुल क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा भाई, ठीक है। देखो ये जो 41 जो CI है ना, ये कब आया है? जब मैंने माना है मूलधन 400 रुपये, लेकिन रियलिटी में मेरा मूलधन तो कितना है भाई? 4000 है भाई। तो देखो, तो बराबर करो भाई इसको। मैंने बता रखा है कोई भी चीज़ को दो वैल्यू को बराबर करते हैं मैथ में, तो क्या करते हैं? जो क्वेश्चन में दी गई है जो वैल्यू, उसको बटे के ऊपर रखते हैं भाई, ठीक है। और जो मैंने निकाली है उसको बटे के नीचे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करते हैं किससे? जो निकालना होता है। निकालना क्या है? CI निकालना है। CI कितना है हमारा? 41 आया भाई, ठीक है। 400 से 400 कैंसिल भाई, 10 बच जाएगा। 10 की मैं 41 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 410 रुपये। ये आ गया भाई CI, ठीक है। ये आ गया मेरा चक्रवर्ती ब्याज भाई। पता लग गया ना? देखो यहाँ पर खत्म नहीं हो गया था क्वेश्चन, आ तो गया CI ये, लेकिन CI कौन सा आया? जब मैंने मूलधन 400 रुपये माना था, लेकिन रियलिटी में मूलधन तो मेरा कितना? 4000 रुपये भाई। रियलिटी मूलधन तो मेरा 4000 है ना। तो देखो ये कह रहा है कि मूलधन इतना है, और जो बुक में है वो कह रहा है इतना है भाई। इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया। बराबर करने का रूल आपको पता ही है। बुक वाला कह रहा है उसको बटे के ऊपर रखते हैं, और जो मैंने निकाला मूलधन उसको बटे के नीचे, और गुणा करते हैं किससे? जो पूछा जाए। पूछा गया CI कितना निकल गया? 41, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये समझाने के लिए इतना टाइम लगा। अब देखो फटाफट करेंगे क्वेश्चन को भाई। आ गया समझ में? 410 रुपये है भाई हमारा CI। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई। अब देखो दर को आपको वो कैसे देगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई। जो प्रिंसिपल वो कितना है भाई साहब बताओ? 8100 रुपये। रेट हमारी वो कितनी है? 11 से ही 1/9%, ठीक है। और जो टाइम है हमारा वो 2 ही साल है भाई। बताना क्या है भाई? हमें CI बताना भाई, ठीक है। CI बताना भाई। बताओ भाई, अब बताओ भाई। अब तक दर देखो सिंपल चल रही थी ना, ठीक है, सिंपल चल रही थी। अब देखो ये क्या दे दिया। अब कैसे करोगे क्वेश्चन को? इसलिए फ्रैक्शन मेथड जरूरी था करना भाई, ठीक है। इस चीज़ को सॉल्यूशन करने के लिए ये जो फ्रैक्शन मेथड मैंने बताया तभी करना आपको आवश्यक था भाई, ठीक है ना। अब देखो कितने साल का केस है शाबाश बताओ? 2 साल का केस है ना। तो सबसे पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन में क्या बताया था? हम फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रेट को, ठीक है। रेट को देखेंगे ना। रेट को क्या पहले क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। कितना आएगा भाई? 11 से 1/9 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/9 होता है भाई। आपको नहीं आता तो सोल्व करके देख लो। 9 की 11 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 99 प्लस में 100, 100/9। ये परसेंटेज में है, परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो जो जीरो आ जाएंगी भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या आ गया? 1/9 ही आ गया भाई। आ गया ना 1/9 ही। फ्रैक्शन में परसेंटेज के चैप्टर में स्टार्टिंग में लिखवाई थी भाई आपको। 11 से 1/9 का फ्रैक्शन कितना होता है भाई शाबाश बताओ? 1/9, 1/9। अब मैंने क्या बताया था? ये रेट निकाल, अब ये क्या आ गई? रेट आ गई भाई। पहले रेट कितनी थी ये? अब मैंने खोलकर फ्रैक्शन बनाकर अपनी रेट बना ली क्या? 1/9, ठीक है। अब इस रेट का कोई काम नहीं, इसको दो काट भाई, ठीक है। पहला काम कर लिया हमने। पहला काम हमने रेट निकाल ली भाई, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम अपना मूलधन निकालेंगे भाई, ठीक है। ये तो है ही ओरिजिनल मूलधन, अपना मूलधन और निकालेंगे हमारा, ठीक है। कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया था? फिर देखेंगे हम टाइम को। टाइम अगर 2 साल है तो जो बेस में जो संख्या है उसका
उसकी पावर कर देंगे 2, ठीक है। अगर टाइम 3 साल है जो बेस में संख्या है, बेस की संख्या की पावर कर देंगे 3, ठीक है। जितनी भी पावर होगी उसकी, जो बेस में संख्या है उसकी पावर कर देंगे। अब देखो कितना टाइम है भाई, 2 साल है ना, तो 9 की पावर कर देंगे 2, तो 9 की पावर 2 होगा, तो इसका मतलब क्या है, 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 9 81 होता है भाई, 81। ये आ गया मेरे पास मूलधन भाई, ये आ गया प्रिंसिपल भाई, ठीक है। ये मेरा प्रिंसिपल आ गया, ये मेरी दर आ गई भाई, रेट आ गई भाई, ठीक है। अब मैं इससे क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, ठीक है तक। अब देखो आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा ये कंसेप्ट। देखो टाइम कितना है, 2 साल है ना, तो 2 साल का केस बना लो। अब तो सेम है क्वेश्चन, वही है, कुछ नहीं है बस। पहले साल क्या होगा, अब देखो दर ये है, ये ना कि ये, और मूलधन ये है, ठीक है। इस मूलधन पर 1/9 के हिसाब से ब्याज लगेगा पहले साल। अब इनको मतलब घुसेड़ना बीच में, ठीक है ना। अब मैंने देखो मूलधन आपके सामने नया निकाल दिया, दर निकाल दी। अब 81 पर 1/9 के हिसाब से ब्याज लगेगा पहले साल, कितना होगा, 9 9 81 भाई, ठीक है। 81 पर देखो कितना ब्याज लगेगा, 9 रुपये लगेगा भाई, ठीक है। आप निकाल के देख लो भाई, 81 रुपये पर 1/9 के हिसाब से कितना रुपये ब्याज लगेगा, 9 9 81। ये देखो 9 रुपये आ गया ना, तो पहले साल क्या होगा, 9 रुपये ब्याज लगेगा भाई, ठीक है। दूसरे साल में क्या होगा, 2 स्टेप करने हैं आपको। पहला स्टेप क्या करना है, पहले स्टेप में तो क्या करना है, चाहे आप डायरेक्ट 9 लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, या फिर 81 पर 1/9 के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, 9 ही मिलेगा, बात तो वही है, ठीक है। ये 9 का 9 भाई, ठीक है। अच्छा, ये 9 क्यों लिख दिया, पता लग गया ना, क्योंकि पहले साल भी 81 पर 1/9 के हिसाब से ब्याज मिला, और दूसरे साल भी 81 पर 1/9 के हिसाब से ब्याज मिलेगा, 9 ही मिलना दोनों साल भी, दोनों साल में, मतलब पहले साल में 9 मिलेगा, दूसरे साल में 9 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इस स्टेप में गड़बड़ होती है भाई आपके साथ, ठीक है ना। तो इस पर क्या होगा, इस पर अब कौन सा ब्याज लगेगा, जो ब्याज आ चुका। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है भाई, ब्याज ये है, इस पर ब्याज लगेगा कितना, 1/9, 1/9 की दर से ब्याज लगेगा ना, तो 9 पर 1/9 की दर से ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा साहब, 1 रुपये हो जाएगा भाई। आप करके देख लो भाई, 9 रुपये पर 1/9 के हिसाब से कितना ब्याज लगा, 9 1 9, देखो 1 रुपये हो गया भाई, 1 रुपये यहाँ लिख दो भाई आप, ठीक है। कुछ भी नहीं है कोई सॉल्यूशन में भाई। अब देखो बताना क्या, पहले CI बताना भाई। CI मैंने बता रखा है, ये पूरा जो टोटल होता है ना, पूरा ये क्या होता है साहब, बस बताओ, CI होता है, ठीक है। और ये जो कॉलम होता है ना पूरा, ये खड़ा लंबा वाला, ये कॉलम, ये होता है साधारण ब्याज भाई। कुछ भी पूछा बता सकते हो। और इसको छोड़कर जो बच गया वो क्या होता है भाई, CI और SI का अंतर। देखो इसको छोड़कर एक बच गया, ये अंतर हो गया, ये पूरा हो गया 9 और 9 18 और 1 19, ये होगा चक्रवर्ती ब्याज। और ये पूरा जो कॉलम है ये कितना क्या हो गया भाई, हाँ बस बताओ, ये क्या हो गया, पूरा साधारण ब्याज, 9 और 9 18, ठीक है। लेकिन मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा, चक्रवर्ती ब्याज, तो मैं पूरे को जोड़ूंगा, 9 और 9 18 और 1 19 भाई। ये मेरा आंसर आ गया या नहीं आया, नहीं आया अभी। क्यों नहीं आया, ये चक्रवर्ती ब्याज कब आया, जब मैंने मूलधन 81 रुपये माना, लेकिन रियलिटी में मूलधन कितना है, 8100। अरे ये CI कब आया, जब 81 रुपये मैंने प्रिंसिपल माना, लेकिन मेरा मूलधन तो कितना है, 8100 रुपये है भाई। तो अब मैं इसको बराबर करूंगा, इस मूलधन को और इस मूलधन को। देखो ये भी मूलधन है, ये भी मूलधन है, तो दो वैल्यू को जब भी हम मैथ में बराबर करते हैं तो क्या करते हैं, जो बुक में दिया हो ना उसको बटे के ऊपर रखते हैं, रख दो भाई बटे के ऊपर। जो बुक में दिया है 81, जो मूलधन दिया था, जो मैंने निकाला था वो था नीचे लिखूंगा 81, और मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, शाबाश बताओ, जो पूछा जाए। पूछा क्या भाई, CI हमने जोड़कर कितना निकाला, 19, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई 19 से, ठीक है। 81 से 81 कैंसिल, 100 बच गया, 1900 आ जाएगा भाई। 100 की 19 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 1900 रुपये भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत होता आपको कमेंट में जरूर करके बताना आपको ये मेथड कैसा लगा भाई, फ्रैक्शन मेथड, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, सेम क्वेश्चन है भाई, रेट है वो चेंज है भाई थोड़ी सी। प्रिंसिपल दिया है हमारा 14,400 रुपये भाई, ठीक है। और जो रेट दी गई है भाई वो दी गई है 16 से ही 2/3% भाई, ठीक है। और जो टाइम है वो 2 साल ही दिया रखा है भाई। पूछा क्या है भाई, SI। अब देखना पूछा क्या है, SI पूछा है भाई, ध्यान रखना भाई, SI पूछा है ना कि CI, ठीक है ना। अब कितने साल का केस है, 2 साल का केस है, ठीक है।
फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन करते हैं तो क्या देखते हैं, सबसे पहले रेट देखते हैं भाई। सबसे पहले अगर आपको CI या चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले क्या देखोगे, रेट देखोगे भाई। कितनी रेट है भाई, 16/2/3% भाई। 16/2/3% की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी आपको परसेंटेज टॉपिक में भी, 1/6 होती है भाई। आपको नहीं पता तो करके दिखा देता हूँ भाई। 16 48 और 2 50, 50/3 परसेंटेज हटाऊंगा तो गुणा 100 कर दूंगा भाई, तो 50/300 हो जाएगा भाई। तो 50 छिक्के 300 होता है भाई, ठीक है। तो 1/6 आ जाएगा। देखो 16 48 और 2 50/3, ये परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो नीचे 100 लिख दूंगा, 2 जीरो लिख दूंगा तो भी एक ही बात है भाई, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 छिक्के 30 भाई। तो आ गया ना 1/6, आ गया ना 1/6। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसके हटाकर भाई 1/6, ये आ गई हमारी रेट। अब ये रेट आ गई तो इसको काट दो भाई, इसका कोई काम नहीं है, पहली बात, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब मैंने क्या बताया था, सब उसके बाद देखेंगे टाइम। टाइम कितना दिया है, अगर 2 साल है तो जो ये बेस में संख्या लिखी हुई है इसकी पावर कर देंगे 2। अगर 3 साल दिया टाइम तो जो बेस में संख्या लिखी है इसकी पावर कर देंगे 3। अब जो कि क्वेश्चन में दिख रहा है भाई 2 साल दिया हुआ है तो 2 पावर कर देंगे, 6 की पावर 2 कितना होगा, शाबाश बताओ, 36 हो जाएगा भाई। ये क्या होगा 36, ये हो गया मूलधन भाई हमारा, ये हमने निकाल लिया मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखो, अब 2 साल का केस है ना तो 2 साल बना लेंगे भाई, फर्स्ट सेकंड भाई। पहले साल क्या होगा, अब इस मूलधन पे 1/6 के हिसाब से पहले साल ब्याज लगेगा, ना कि इस दर से इस पर नहीं लगेगा ना, क्योंकि इसको आसान करने के लिए मैंने ये दोनों चीज़ अपनी ओर से बना ली भाई, ठीक है ना। अब इन दोनों से करेंगे सोल्व भाई, दर ये रहेगी और प्रिंसिपल ये रहेगा, ठीक है। अब 36 जो मूलधन है इस पर 1/6 के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो पहले साल कितना ब्याज लगेगा, 36 का 1/6 कितना होता है भाई, शाबाश बताओ, 6 ही होगा भाई, ठीक है। 6 रुपये ब्याज लगेगा भाई पहले साल, ठीक है। दूसरे साल में 2 स्टेप करने होते हैं, आपको पता ही है भाई। पहला स्टेप में क्या होता है भाई, ये 6 का 6 ही उतरता है भाई। क्यों उतरता है, क्योंकि 36 पर 1/6 के हिसाब से दूसरे साल भी ब्याज लगेगा, तो भी 6 ही आना भाई, आप डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। अच्छा यहाँ कन्फ्यूजन होगा आपको, दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो ब्याज आ चुका ना, जो 6 रुपये ब्याज आ चुका, इस पर भी तो 1/6 के हिसाब से ब्याज लगेगा। चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है, ब्याज पर ब्याज होता है, ये ब्याज आ चुका है, इस पर भी ब्याज लगेगा, कितना, इस दर से 1/6 की दर से, तो 6 गुणा में 1/6 के हिसाब से कितना ब्याज आएगा भाई, शाबाश बताओ, 1 रुपया आएगा भाई, ठीक है। अब देखो, अब वो आपसे कुछ भी पूछे, आपसे साधारण ब्याज पूछे, चक्रवर्ती ब्याज पूछे, अंतर पूछे, आप बता दोगे। देखो साधारण ब्याज तो होता है ये स्टेट जो कॉलम होता है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज होता है ये पूरा 6 6 12 और 1 13, ये चक्रवर्ती ब्याज हो गया। अंतर कौन सा होगा, इस कॉलम को छोड़कर जो बच गया वो अंतर हो गया 1। और साधारण ब्याज कौन सा होता है भाई, ये जो खड़ा होगा जो कॉलम होता है ना, ये वाला, ठीक है। तो पूछा क्या हमसे, साधारण ब्याज, तो डायरेक्ट आ गया ना हमारा क्या, साधारण ब्याज कितना होगा, 6 और 6 12। क्या ये साधारण ब्याज है हमारा वास्तविक, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये साधारण ब्याज कब आया, जब मैंने जो मूलधन है वो 36 रुपये माना, लेकिन रियलिटी में मूलधन कितना है भाई, 14,400 रुपये है। जो रियलिटी में जो मूलधन है वो कितना है भाई हमारा, 14,400। ये कब आया, जब मैंने 36 रुपये प्रिंसिपल माना भाई, तब आया ना। तो हम प्रिंसिपल को बराबर कर देंगे भाई, अब प्रिंसिपल को बराबर कर देंगे। बराबर करने का रूल आपको पता ही है भाई, ये भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है, ये बुक में दिया था, ये मैंने निकालना था। बुक में दिया होता है उसको ऊपर रखते हैं भाई हमेशा, बटे के 14,400, ठीक है। और जो मैंने प्रिंसिपल निकाला उसको नीचे रखेंगे 36। और निकालना क्या है भाई, साधारण ब्याज SI क्या है, साधारण ब्याज 12, तो काट दो भाई, 12 आती है 36 भाई, तो 3 चौके 12 और 2 3 8 24, 2 0 4800 रुपये आ गए भाई। साधारण ब्याज कितना आ गया हमारा, 4800 रुपये भाई। अब बताओ भाई कैसा लगा आपको ये कंसेप्ट, फ्रैक्शन मेथड, बताओ भाई, शाबाश, आया समझ में, है ना आसान। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 2-3 क्वेश्चन अपन लगातार कर लिए ना आपने, ये जो फ्रैक्शन मेथड है आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा भाई, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगेगा, इतना वैसे आपको बताने में टाइम लग रहा है भाई, नहीं तो कुछ भी टाइम नहीं लगना इस क्वेश्चन में, दिखता है और कुछ दिखता है भाई, ठीक है। पहले ही पता होता है भाई कि क्या होगा इसमें। और क्वेश्चन ये नहीं है कि मतलब आपको घुमा के ऐसे देगा कि जो वैल्यू है वो कटेंगी नहीं, ठीक है, वो आपको कटती हुई दिखती नजर आएंगी भाई,
क्वेश्चन नंबर 13, प्रिंसिपल है वो आपको है भाई कितना 34,300 रुपये, ठीक है। और जो रेट रहेगी हमारी 14 से ही 2/7% भाई, ठीक है। और टाइम है वो हमारा रहेगा 2 ईयर ही रहेगा भाई। पूछा क्या है भाई, CI माइनस SI, ठीक है, CI माइनस SI। जब भी रेट आपको ऐसे दिख जाए फ्रैक्शन वगैरह में, ठीक है, तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन को। देखो दोस्तों ये होती है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा भाई, ठीक है। अगर आपको रेट जो है वो ऐसे अटपटी दिख जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको किस मेथड से सोल्व करने की कोशिश करोगे, फ्रैक्शन मेथड से। इसकी मैं फ्रैक्शन बना लूँगा तो क्या आएगा भाई साहब, बस बताओ। 1/7 होती है भाई इसकी फ्रैक्शन, ठीक है। देखो 14 7 98 और 2 100 भाई, 100/700 हो जाएगा भाई। 2 से 2 0 कट जाएंगे, 1/7 बच जाएगा भाई, ठीक है। ये मैंने जो परसेंटेज जो टॉपिक था उस फर्स्ट वीडियो में मैंने बता भी रखी है भाई ये फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो, अब जो रेट है ना वो मैंने निकाली 1/7, तो इस रेट का कोई कम नहीं है, अब कोई कम नहीं है, रेट मैंने निकालनी है अपनी तरफ से नहीं, 1/7, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखना होता है भाई, टाइम। टाइम देखेंगे, टाइम का क्या करेंगे, देखो जो 1/7 है ना, इसके जो बेस में जो संख्या है ना, बेस में जो संख्या है, टाइम अगर 2 साल है तो जो बेस में संख्या है इसकी पावर 2 कर देंगे। अगर टाइम 3 साल है, जो बेस में संख्या है इसकी पावर 3 कर देंगे। अब जो कि क्वेश्चन में कितनी कितने साल दिए हुए हैं, 2 साल, तो 7 की पावर हम 2 कर देंगे, तो 7 7 49 भाई। तो मेरे पास मूलधन निकल के आएगा 49, ये आता है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है भाई। अब देखो 2 साल का केस है, 2 साल बना दो आप डायरेक्ट फटाफट। अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, अब तो आपको पता ही है भाई। अब देखो इस प्रिंसिपल का और इस रेट का कोई काम नहीं है, मैंने रेट निकाल ली, मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया, तो इस प्रिंसिपल पे 1/7 के रेट के हिसाब से ब्याज लगेगा भाई। कितना ब्याज लगेगा साहब बताओ, 49 पर 1/7 के हिसाब से कितना ब्याज लगेगा पहले साल, 7 रुपये। 7 रुपये तो लगेंगे, 49 गुणा में 1/7, 7 से 7 बार कट जाएगा 49 भाई, ठीक है। दूसरे साल में 2 स्टेप करने होते हैं भाई फिर आपको। पहले साल तो वही ब्याज लगेगा, कौन सा, 49 पे 1/7 के हिसाब से, ठीक है। पहले स्टेप में तो कितना हो जाएगा ब्याज, पहले स्टेप में क्या करना होगा आपको, 49 पर 1/7 के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो कितना होगा, 7 रुपये ही होंगे। अच्छा, तो दूसरा स्टेप है उसमें क्या करेंगे, उसमें करेंगे ब्याज पर ब्याज लगाएंगे। ब्याज इससे पहले कौन सा आ चुका है, पहले साल में ये ब्याज आ चुका है भाई, इस पर ब्याज लगेगा किसके हिसाब से, 1/7 जो रेट आई है इसके हिसाब से। तो 7 का 1/7 के हिसाब से कितना ब्याज होगा साहब, बस बताओ, बोलो बोलो, 1 रुपये ही होगा भाई, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पूछा क्या हमसे क्वेश्चन में, CI माइनस SI, CI माइनस SI। तो आपको पता है CI माइनस SI क्या होता है भाई, मैंने बताया था ना, ये जो साधारण ब्याज होता है, ये जो लंबा जो कॉलम होता है, इसको छोड़कर जो भी बचता है ना वो अंतर होता है भाई। इसको छोड़कर क्या बचा, 1 बचा, तो अंतर क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे नहीं करना चाह रहे, ऐसे नहीं करना चाह रहे तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा दो भाई। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये पूरा 7 और 7 14 और 1 15, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 15, और साधारण ब्याज कितना होगा, ये खड़े वाला कॉलम, 7 दूनी 14, तो 15 में से 14 गए तब भी तो 1 ही बचेगा, अभी 1 ही बच रहा है भाई। पता लग गया अंतर कैसे निकालते हैं, जो ये साधारण ब्याज होता है, ये कॉलम होता है खड़ा वाला, इसको छोड़कर जो भी संख्या बचती है वो होता है अंतर, CI और SI का, ठीक है। अंतर आ गया हमारे पास 1 भाई, ठीक है। लेकिन ये अंतर कब आया, जब मैंने मूलधन 49 माना भाई, ठीक है। जब मैंने मूलधन कितना माना, 49, लेकिन रियलिटी में मूलधन तो मेरा 34,300 रुपये है, 34,300 रुपये ना। तो अब क्या करूंगा, अब इन दोनों मूलधन को बराबर कर दूंगा भाई। तो कैसे करूंगा बराबर, कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा ये आपको पता ही है। जब 2 वैल्यू को बराबर करना होता है तो कैसे करते हैं भाई, जो बुक में दी हुई उसको ऊपर लिखते हैं, जो मैंने निकाला उसको नीचे, और गुणा कैसे करते हैं, जो पूछा गया CI माइनस SI, ये होता है CI माइनस SI, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर दो भाई, जो बुक में पूछा है वो उसको ऊपर, और जो मैंने निकाला है उसको नीचे, और गुणा किससे करेंगे, जो पूछा जाए भाई। पूछा क्या है भाई, CI माइनस SI, क्या है CI माइनस SI, 1 भाई, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ठीक है। अब इसको काट लो भाई, 7 से, 7 तो 7 49, और 7 चौक 28, ठीक है। 6 7 नीम 63 भाई, 0 0, और 7 से फिर कट जाएगा, 7 तो 49 भाई, तो कितना आ जाएगा, 700 रुपये आ जाएंगे भाई।
यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत होता आपको? आ गया ना बिल्कुल। तो कितना अंतर आएगा भाई CI माइनस SI का? 700 रुपये आ जाएगा भाई अंतर। यहाँ तक बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई। अब दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर किया करो भाई, ठीक है ना, जो कि हमें और मेहनत करने के लिए बेनिफिशियल रहेगा भाई। आपकी तरफ से जो एफर्ट लगाओगे वो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई। जो प्रिंसिपल है वो हमारा है कितना? 13,310 रुपये, ठीक है। रेट है 9 से ही 1/11% भाई, ठीक है। जो टाइम है वो कितना है भाई? 2 ईयर का भाई। पूछा क्या भाई? सेकंड ईयर का CI पूछा भाई। ये देखो भाई, अब फिर कंफ्यूज हो जाओगे भाई क्या पूछ लिया ये। केवल सेकंड ईयर मतलब केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना भाई, ठीक है। केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना भाई हमें। बताओ कैसे बताओगे? बिल्कुल आसान है भाई, कुछ भी पूछ ले। अगर ये चीज़ आपको आ गई ना फ्रैक्शन मेथड, तो आपसे पहले साल का पूछ ले, दूसरे साल का पूछ ले, अंतर पूछ ले, साधारण ब्याज पूछ ले, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, कुछ भी पूछ ले भाई आप बता दोगे, ठीक है। क्या करोगे? पहले फ्रैक्शन मेथड से आपको क्वेश्चन सोल्व करना, तो क्या करोगे? सबसे पहले आप रेट देखोगे, ठीक है। इसको आप फ्रैक्शन में बना लोगे भाई। तो इसकी 9 से 1/11 की फ्रैक्शन कितनी होती है साहब? बताओ बताओ। 1/11 ही होगी भाई। आप करके देख लो। 11 99 और 100 भाई। 100/11 ये परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे से 2 जीरो चली जाएंगी। 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी तो 1/11 ही बचेगा भाई। तो हमारा जो रेट आ गई वो आ गई 1/11। अब इस रेट का कोई काम नहीं भाई, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था? क्या देखना आपको? टाइम। टाइम देखना भाई। अगर टाइम 2 साल है तो ये जो बेस में जो संख्या लिखी हुई है इसकी पावर 2 कर देंगे, ठीक है। अगर जो टाइम यहाँ 3 साल है, जो बेस में जो संख्या लिखी हुई है इसकी पावर 3 कर देंगे। जो कि क्वेश्चन में 2 साल है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। 11 की पावर 2 कितनी होगी भाई? 121 होती है। 11 को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 121, ठीक है। तो जो मूलधन होगा हमारा क्या निकल के आएगा? 121 रुपये। ये होगा हमारा प्रिंसिपल भाई। अब 121 रुपये पर 1/11 के हिसाब से 2 साल तक ब्याज लगेगा भाई। 2 साल का केस है, बना लो आप, ठीक है। 121 रुपये पर पहले साल 1/11 के हिसाब से ब्याज लगेगा तो कितना आएगा साहब? बताओ। 11 रुपये आएंगे भाई, ठीक है। फिर दूसरे साल में क्या करना? 2 स्टेप करने होते हैं भाई। पहला स्टेप तो सिंपल है बिल्कुल, क्या कि 121 रुपये पर 1/11 के हिसाब से वही ब्याज आएगा जो पहले साल आया था। सेम ब्याज आएगा 11 रुपये। पता लग गया ना क्या कैसे आया 11 रुपये? 121 रुपये पर 1/11 के हिसाब से दूसरे साल भी तो ब्याज आएगा तो 11 ही रुपये आएंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है? ब्याज पर ब्याज लगेगा। ब्याज अब तक क्या आ चुका है भाई? 11 रुपये, ठीक है। पहले साल में 11 रुपये आ चुके हैं ना, तो 11 रुपये पर 1/11 के हिसाब से ब्याज लगेगा। कितना आएगा? 1 रुपये, ठीक है। अब क्या पूछा आपसे? अब देखो पूछा क्या आपसे? अब देखो मैं सारी चीज़ बता देता हूँ आपको। अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछे, साधारण ब्याज पूछे, तो ये जो देखो ये जो कॉलम है ना खड़े वाला, ये सिंपल इंटरेस्ट है भाई। 11 और 11 22, ठीक है। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो ये जो पूरा है ना, पूरा ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा भाई पे। 11 और 11 22 और 1 23 हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको CI माइनस SI पूछे, अंतर पूछे, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे, तो इसको छोड़कर, साधारण ब्याज को छोड़कर जो भी बच गया ना आपके पास वो अंतर होता है भाई। एक अंतर आ जाएगा। अब आपसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेकंड ईयर का CI मतलब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है भाई आपसे। तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? शाबाश, कितना दिख रहा है आपको? इस लाइन को जोड़ दो भाई, जोड़ दो। 11 और 1 12। दूसरे साल में कितना ब्याज है भाई? देखो 11 और 1 12 ही तो ब्याज है चक्रवृद्धि, ठीक है। 12 है ना। ये कब है 12? जब मूलधन कितना है? 121 रुपये। देखो केवल सेकंड ईयर का CI पूछा था आपसे, मैंने केवल सेकंड ईयर का CI निकालना भाई 12, ठीक है। लेकिन ये 12 कब आया? जब मूलधन कितना था? 121 रुपये। लेकिन रियलिटी में मूलधन कितना है भाई? 13,310 रुपये। 13,310 रुपये है ना। अच्छा, तो क्या करूँगा मैं अब? आपको पता ही है मैथ में जब भी 2
वैल्यू को इक्वल करते हैं तो जो बुक में दी उसको ऊपर लिखते हैं भाई। बुक में क्या दी गई 13,310 रुपये और हमने निकाली है वो मूलधन कितना है भाई 121 रुपये और गुणा करते हैं किससे, जो पूछा जाए। पूछा क्या है भाई, इसकी वैल्यू बतानी है, यानी कि सेकंड साल का CI 12 की वैल्यू बतानी है भाई। ठीक है, अब देखो इसको 11 से काट लो भाई, 11 पे 11 से कट जाएगा और ये देखो ये कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 1210 आ जाएगा भाई। ठीक है, ये 11 से फिर कट जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई 120 आ जाएगा भाई। ठीक है, 100 नहीं सॉरी गलती कर दी भाई। देखो एक बार फिर काटते हैं भाई, गलती होगी। देखो 11 से काटा 11 बार पूरा। ठीक है, फिर इसको 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 और 2 बच गए, 11 दूनी 22 और 1 बचे, 11 एकम 11, 1210 आ गया भाई। नीचे बचा हुआ 11, तो देखो 11 से फिर काटेंगे तो 11 एकम 11। ठीक है, फिर 11 एकम 11 और 1 0। ठीक है, अब 12 और 11 की गुणा करोगे तो कितना आएगा शाबाश बताओ, 12 दाएँ 120 होता है भाई। ठीक है, 120 की एक बार और 12 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 1300, 120 132 हो जाएगा भाई, 1 0 ये है भाई, तो 1320 रुपये आ जाएंगे भाई, 1320 रुपये आ जाएंगे भाई। ठीक है भाई, लग गया पता। देखो 12 और 110 की मल्टीप्लाई कितनी होती है भाई, 112 और 11 की मल्टीप्लाई होती है 132 रुपये। ठीक है, और ये 0 है ना तो डायरेक्ट मैंने 0 पीछे लगा दी भाई। ठीक है, ऐसे किया मैंने। यहाँ तक बताओ भाई, आपको दिक्कत हो तो कोई? क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई। जो प्रिंसिपल हमारा वो रहेगा भाई 5120 रुपये। ठीक है, और जो रेट रहेगी वो रहेगी भाई 12 से ही 1/2% भाई। और टाइम रहेगा, अब टाइम है भाई 3 साल का, अब टाइम चेंज कर दिया भाई। ठीक है, CI बताना भाई। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि जो टाइम था ना वो 3 साल कर दिया भाई। अब तक तो हम 2 साल का कर रहे थे। अब देखो रूल वही है भाई। ठीक है, सबसे पहले क्या देखनी है हमें, रेट देखनी है भाई, 12 से ही 1/2। तो मैंने बताया था ना परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो में बता रखा है भाई। ये फ्रैक्शन, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, ये परसेंटेज में दी हुई है, तो इसकी जो फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितनी होगी 1/8 होगी भाई। आप निकाल भी सकते हो, 12 दूनी 24। ठीक है, और 1 25, 25/2 और नीचे 2 0 जाएंगी भाई, 25 8 200 होता है भाई। ठीक है, तो 1/8 आ जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे टाइम। टाइम अगर 2 साल था तो जो बेस में संख्या है उसकी पावर 2 कर देंगे। टाइम अगर 3 साल है तो बेस में जो संख्या है उसकी पावर 3 कर देंगे भाई। अब बेस में संख्या कितनी है 8 और टाइम कितना 3, तो 8 की पावर 3 कर देंगे भाई। तो कितना आ जाएगा, 8 की पावर 3 कितनी होती है भाई, 8 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा शाबाश बताओ, 512 आएगा भाई। ठीक है, 512 आ जाएगा भाई। ये 512 क्या आ गया भाई, प्रिंसिपल भाई। अब मैंने प्रिंसिपल निकाल लिया, रेट निकाल ली भाई। अब इस प्रिंसिपल पे इस रेट के हिसाब से ब्याज लगेगा 3 साल भाई। ठीक है, ये रेट काट दो भाई, इसका काम खत्म हो जाएगा क्योंकि मैंने ये रेट निकाल ली भाई। ठीक है, अब 3 साल का केस है तो 3 साल बना लो भाई। ठीक है, पहले साल क्या होगा, 512 रुपये पर 1/8 के हिसाब से ब्याज लगेगा भाई। 512 रुपये पर 1/8 के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो कितना ब्याज लगेगा बताओ शाबाश, आप निकाल के देख सकते हो। 512 पर 1/8 के हिसाब से देखो, 8 6 48 और कितने बच गए भाई, 48, 3 बच गए भाई। ठीक है, 8 चौके 32, तो 64 रुपये ब्याज लगेगा भाई। ठीक है, तो 64 रुपये पहले साल ब्याज लगेगा। ठीक है, दूसरे साल में आपको पता ही 2 स्टेप करने होते हैं हमें। ठीक है, तो 500 पहला स्टेप में क्या करेंगे, 512 रुपये पर 1/8 के हिसाब से ही ब्याज लगना है भाई। ये दूसरे साल भी लगेगा, पहले साल भी लगेगा और तीसरे साल भी लगेगा। चाहे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 64, ये आप लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, स्टेप होता है ये। इनके बाद क्या करना है हमें,
ठीक है। इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद क्या करना है दूसरे स्टेप में मैंने बता रखा है, इस पर ब्याज लगेगा भाई किस हिसाब से, 1/8 के हिसाब से, 1/8 के हिसाब से। तो कितना ब्याज लगेगा 1/8 के हिसाब से, 64 रुपये पर। शाबाश बताओ 8 रुपये ब्याज लगेंगे भाई, ठीक है। अच्छा तो थर्ड ईयर में क्या होगा, शाबाश बताओ, थर्ड ईयर में क्या होगा बताओ शाबाश। थर्ड ईयर में देखो ब्याज पर ब्याज लगेगा, ये ब्याज है, ये ब्याज है, ये ब्याज है, इन तीनों ब्याजों पर यहाँ ब्याज लगेगा भाई। अच्छा पहले इस पर ब्याज लगाओ, देखो ये ब्याज तो हम लगा चुके हैं ना 512 पर 1/8 के हिसाब से, ये तो तीनों साल में लगना ही है भाई। ये तो डायरेक्ट लिख सकते हो पहले लाइन में, फटाक दे लिख सकते हो, ये 1 2 3 साल का केस बनाते हो उसी टाइम लिख सकते हो भाई इस लाइन को, ठीक है। दिक्कत यहाँ आती है इसके इनमें, ठीक है ना, इनको अब बाद में लिख सकते हो भाई। अब देखो पहला इसको सोल्व करेंगे भाई, 64 रुपये पर 1/8 के हिसाब से ब्याज लगेगा तो कितना आएगा, देखो अभी निकाला था 8 रुपये, इसका काम हो गया। अब इसका काम करेंगे भाई, 64 रुपये पर 1/8 के हिसाब से ब्याज कितना लगेगा, 8 रुपये फिर लगेगा भाई, ठीक है। अब 8 रुपये पर 1/8 के हिसाब से कितना ब्याज लगेगा, 1 रुपये लगना भाई, ये 1 रुपये लग गया, पता लग गया ना 1 रुपये कहाँ से आया। देखो इन तीनों पर ब्याज लगाया मैंने, पहले इस पर लगाया 64 रुपये पर 1/8 के हिसाब से 8 रुपये लगा ब्याज, 64 रुपये पर 1/8 के हिसाब से फिर 8 रुपये ब्याज लगा, फिर इस पर रह गया भाई 8 रुपये पर 1/8 के हिसाब से कितना ब्याज लगा, 1 रुपये लगा, ठीक है। अब आप बता सकते हो भाई ये जो लाइन होती है ये होती है साधारण ब्याज की, ये लाइन, ठीक है। ये पूरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ये पूरा जितनी भी वैल्यू दिख रही है इनको पूरे को जोड़ दोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अगर इसको छोड़ दोगे ये जो बाकी बच गया ना, इसको हटाकर ये जो बाकी बच गया ना, ये क्या होगा भाई शाबाश, अंतर होगा सीआई और एसआई का। लेकिन पूछा क्या हमें, सीआई पूछा भाई, सीआई पूछा ना, सीआई पूछा तो सीआई तो टोटल पूरा होता है भाई, जोड़ दो इनको। तो देखो 8 तिया 24 और 1 25, ठीक है, 25 तो ये है भाई, और 64 3 12 भाई, तो 4 तिये 12, 1 4 6 तिये 18, 1 19, 192 और 25 कितना होता है भाई शाबाश बताओ। तो 5 और 2 7 और 9 और 2 11 और 1 217 भाई, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, 217 आ गया भाई। ये 217 कब आया भाई, जब मूलधन कितना माना भाई, 512 रुपये, ठीक है। 217 कब आया, जब हमने मूलधन कितना माना, 12 रुपये भाई। अब देखो लेकिन रियलिटी में हमारा मूलधन कितना भाई, 5120 रुपये, ठीक है। अब हम इन दोनों मूलधन को बराबर करेंगे तो ऊपर लिखेंगे जो बुक में दिया है उस मूलधन को 5120 बटे नीचे लिखेंगे जो हमने मूलधन माना उसको 512 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज से। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना भाई 217, ठीक है। तो 512 से 512 कैंसिल, 1 0 उठाकर इसके पीछे लगा दो भाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2170 रुपये आ जाएंगे भाई आंसर हमारा, 2170 रुपये आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत होता आपको, करें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं भाई, क्वेश्चन आपको एडवांस क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें ही, साथ बनाए रखिए भाई। जब तक आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो एडवांस क्वेश्चन का कोई फ़ायदा नहीं है भाई करने का। आप रटोगे फिर आपको पेपर में घुमाएगा, फिर आप कंफ्यूज होगे। आप एक चीज़ बिल्कुल सीख लो ना, बिल्कुल कुछ भी दर वर कुछ भी दे आपको केवल रेट देखने उसकी फ्रैक्शन बनानी है भाई, ठीक है, और अपना मूलधन बनाना है भाई। आप कुछ भी दो आप कर लोगे 16 आराम से। क्वेश्चन नंबर 16 भाई, क्या है, मूलधन दिया भाई, जो प्रिंसिपल हमारा वो कितना दिया भाई, 1,33,100 रुपये, और जो रेट है भाई 9 से ही 1/11%, टाइम है फिर 3 साल दे दिया भाई, 3 साल का केस चल रहा है भाई। और पूछा क्या भाई, CI माइनस SI। देखो पूछ एक चीज़ रहा है लेकिन हम 4-5 चीज़ बता देंगे यहाँ से, अभी तक भी बताता रहा था मैं। साधारण ब्याज भी बता सकते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज भी बता सकते हैं, अंतर भी बता सकते हैं, कुछ भी पूछा बता दोगे भाई, ठीक है। ये पूछ एक चीज़ रहा है, हम बता रहे हैं 3 चीज़ भाई, ठीक है। इस तरीके से ये फ़ायदा है भाई। अब देखो पहले सबसे देखो क्या करना है भाई, फ्रैक्शन मेथड से
क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम रेट देखनी है भाई। रेट कितनी है भाई, 9 से 1/11 अटपटी रेट है। वैसे निकालेंगे तो टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हमने इसका तोड़ निकाल लिया भाई। इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे भाई। फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या आएगा शाबाश बताओ, 1/11 ही आ जाएगा भाई। ठीक है, 1/11 ही आ जाएगा। देखो 11 99 और 100, 100/11 ये परसेंटेज आऊँगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे भाई। 2 जीरो से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे बचेगा 11, तो 1/11। तो इस फ्रैक्शन का अब कोई काम नहीं है, इस रेट का कोई काम नहीं है, अब काट दो इसको। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब उसके बाद क्या देखना भाई, टाइम। टाइम कितना दिया है भाई, 3 साल। अगर 2 साल दिया होता, जो बेस में संख्या लिखी है इसका स्क्वायर करते हैं। अगर टाइम 3 साल दिया है, जो बेस में संख्या लिखी है, तो इसका क्यूब करेंगे अब। तो इसका क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब, शाबाश बताओ 1331 भाई, 1331। ये क्या गया हमारा प्रिंसिपल भाई। ठीक है, ये क्या गया हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, अच्छा अब कितने साल का केस है, 3 साल का। बना लो भाई फटाफट, 3 साल बना लो। ठीक है, अब देखो 1331 रुपये पर, अब देखो इस जो रेट का कोई काम नहीं है, काट दिया हमने। अब मेरे पास रेट ये है, मूलधन ये है, इनको छोड़ दो। अब इस मूलधन पर 1/11 के हिसाब से तीनों साल ब्याज लगना है भाई अब। ठीक है, अब देखो 1331 रुपये पर 1/11 के हिसाब से ब्याज कितना लगेगा, शाबाश बताओ बताओ। आप निकाल के देख सकते हो भाई, 1331 पर 1/11 के हिसाब से कितना ब्याज लगेगा। तो देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 एकम 11, तो 121 रुपये ब्याज लगेंगे भाई। ठीक है, कितना लगेगा, 121 रुपये। ठीक है, तो तीनों साल लगेगा 121 रुपये। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, 121 रुपये इस साल भी लगेगा, सेकंड साल भी, और 121 रुपये थर्ड साल भी लगेगा भाई। ठीक है यहाँ तक। अच्छा यहाँ पता आपको 2 स्टेप करने होते हैं, पहला स्टेप तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया भाई। ठीक है, अच्छा अब जो दूसरा स्टेप है वो क्या करना होगा, 121 रुपये पर 1/11 की रेट के हिसाब से फिर ब्याज लगेगा भाई, लगेगा ना। तो कितना लगेगा, 121 रुपये पर 1/11 के हिसाब से 11 रुपये ही ब्याज लगना भाई। तो आप करके देख लो भाई, 121 गुणा में 1/11 भाई, 11 से कट जाएगा भाई 121, 11 बार। ठीक है, तो 11 रुपये ब्याज लगना भाई। अच्छा इसके बाद थर्ड साल में आओ भाई, आप थर्ड ईयर में आओ भाई। ठीक है, ये तो लगा दिया हमने 1331 पर 1/11 के हिसाब से पहले ही लगा दिया 121 रुपये प्लस में। अब देखो कितने ब्याज आ चुके हैं, 1 2 3, इन तीनों ब्याजों पर 1/11 के हिसाब से ब्याज लगता जाएगा भाई। अब पहले तो 1/11 के हिसाब से 121 रुपये पर ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, 11 रुपये, अभी निकाला था। ठीक है, फिर इस 121 पर ब्याज लगेगा 1/11 के हिसाब से, कितना लगेगा, फिर 11 रुपये लगेंगे प्लस में। अब ये बच गया ना, तो 11 रुपये पर 1/11 के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, 1 रुपये मिलेगा। खत्म, कुछ भी पूछ ले। CI माइनस SI पूछा है भाई। अब मैं पूछा तो इसने CI माइनस SI है, मैं आपको 3 आंसर बताऊंगा भाई इसमें। अगर आपसे साधारण ब्याज पूछे, सिंपल इंटरेस्ट पूछे, तो इन तीनों को जोड़ दो। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो इन तीनों को जोड़ दो भाई। कुछ भी पूछ सकता है यहाँ, मैं बता रहा हूँ 3 क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ यहाँ से। अगर यहाँ सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो इस तीनों को जोड़ दो भाई, 121 की 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछे या CI पूछे, ये पूछे, तो इस पूरे को जोड़ दो भाई, इस पूरे को। ठीक है, तो CI आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है भाई, CI माइनस SI। मैंने क्या बताया था, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये जो कॉलम है, इसको छोड़कर जो भी बच गया ना पीछे, वो सभी क्या होगा, CI माइनस SI होगा। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा भाई। तो 11 33 और 1 34 भाई, तो अंतर कितना आ गया हमारा, 34। पता लग गया ना अंतर कैसे आता है भाई। ये जो कॉलम है ना साधारण ब्याज का, इसको छोड़कर जो डिजिट बच रही है पीछे, जो भी वैल्यू बच रही है, उनको जोड़ दो तो अंतर होता है भाई हमेशा 34 रुपये। ठीक है, ये 34 रुपये अंतर कब आया, जब मूलधन हमने क्या माना, 1331 रुपये। लेकिन मूलधन रियलिटी में कितना भाई, 1,33,100 रुपये। तो ये मूलधन भी, ये भी मूलधन है, ये भी मूलधन है, तो इनको हम इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए आपको पता ही है भाई, जो बुक में दिया उसको ऊपर लिखेंगे, 1,33,100 रुपये अपॉन में जो मेरा मूलधन है भाई 1331 रुपये, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो पूछा जाए, CI माइनस SI। कितना CI माइनस SI, 34। तो 1331 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो उठाकर यहाँ आ जाएंगी भाई। तो आंसर क्या आएगा, 3400 रुपये भाई। ये हमारा आंसर होगा भाई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी भाई। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपका कमेंट रखना भाई। ठीक।
ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये फ्रैक्शन मेथड आप ज़रूर बताना भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।